श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। ताई चंद गौर सुंदर भगवान की जय। शील बहुपाद की जय। ये चैतन्य भागवत का श्लोक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र भी आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हरे कृष्णा। तो जैसे कि गौरांग महाप्रभु का अपीयरेंस डे आने वाला है 14 तारीख को, तो आज से ही गौर कथा का पहला दिन है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कुछ चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का हम आस्वादन कर पाए। तो ये बहुत सुंदर श्लोक मैं अंत लीला में पढ़ा था कि एक भक्त को भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन है? प्रेम पुरुषोत्तम है। तो वो बांटने के लिए आए हैं। तो हम भगवान से क्या प्रार्थना कर सकते हैं? तो ये सुंदर प्यार आता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरे देय प्रेम धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन दास करी वेतन मोरे देय प्रेम धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन दास करी वेतन मोरे देय प्रेम धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन
दास करी वेतन मोरे देव प्रेम धन प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरे प्रे देह प्रेम धन दास करी वेतन मोरे देव माता जी पढ़िए। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरे देय प्रेम धन। तो ये बहुत सुंदर सा प्यार है और भगवान से हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं क्या क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। कि अगर इसमें दो चीज़ें बता रहे हैं कि व्यर्थ हैं और दरिद्र हैं, तो अगर वो प्रेम धन को प्राप्त नहीं किया तो उसका जीवन क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। तो भागवत में श्लोक भी आता है कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजं हरि भजन अपक्वत पतित ततो यदि। कि अगर उसने संसार में सब कुछ पाया तो भी क्या पाया, क्योंकि सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। कि जो देवी देवताएं हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो कलयुग के लोगों को देख के हंसते हैं कि ये कितने मूर्ख लोग हैं, ये इतना मेहनत करके सब कुछ कमाते हैं, लोन लेके इतना सब कुछ खरीदते हैं, और किस लिए कि उसको सब कुछ छोड़ के यहीं पे चले जाना है, इसलिए मेहनत करता है। और वो भी समय कितना है उनका, इटर्निटी के हिसाब से देखो तो बहुत कम समय है। जैसे हमारा, हमको लगता है कि हमारी आयु इतनी है, एक पतंगा होता है उसका आयु तो रात का होता है, एक रात की होती है। अगर किसी से कंपेयर कर तो हमारी आयु बहुत कम है, जो 60-70 बहुत ही क्षण भर के लिए है देवताओं की तुलना में करें तो अगर वो इस कृष्ण रूपी धन को प्राप्त नहीं कर पाए, भगवान का भक्ति नहीं कर पाया, तो वो क्या, उसका जीवन व्यर्थ हो गया। और दूसरा चीज बता रहे हैं कि वो असली में दरिद्र व्यक्ति है। कि दरिद्र व्यक्ति कौन है, जिसके पास में भगवान की भक्ति नहीं है। जनरली हम बोलते हैं धनी व्यक्ति कौन है, जिसके पास में गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो धनी व्यक्ति है। लेकिन भागवतम शास्त्र क्या बताते हैं कि वो असली में धनी व्यक्ति नहीं है, वो सबसे गरीब व्यक्ति है। जैसे रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि संसार में सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो रामानंद राय जी क्या बताते हैं कि असली धनी व्यक्ति कौन है, भगवान का भक्त है। क्योंकि जो उसके पास में कौन है, भगवान कृष्ण है, जो सबसे धनी व्यक्ति है, उसी को लेके चलता है वो। तो इसलिए भगवान का भक्त जो है असली में धनी है। इसलिए एक भक्त को हमेशा ये प्राउड होना चाहिए, उसको गर्व होना चाहिए कि एक्चुअल में भगवान का भक्त हूँ। कि ये साधारण नहीं है कि कोई भक्ति करे, भगवान की सेवा में लगा हुआ, तो कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो भगवान का जो प्रेम धन है, वो इवन नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य, बहुत महान भक्त जो है, वो भगवान का भक्त बनना चाहते हैं, दास बनना चाहते हैं। और ये भगवान का प्रेम प्राप्त होना कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत दुर्लभ चीज़ है भगवान की भक्ति प्राप्त होना। तो भक्ति रसामृत सुंदर में आता है क्यों भगवान की भक्ति किसी को प्राप्त नहीं होती है, क्यों दुर्लभ है। क्योंकि भगवान देना नहीं चाहते और जीव लेना नहीं चाहता, दोनों ही मना करते हैं। भगवान देना नहीं चाहता, क्योंकि भगवान देना नहीं चाहते क्यों, क्योंकि भगवान भक्ति के द्वारा बन जाते हैं, अपने भक्तों के कंट्रोल में जाते हैं, नियंत्रण में जाते हैं। और भौतिक जगत में भी जीव जो है वो भक्ति नहीं करना चाहते। साधन अभक्त की बात करें तो वो भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग बोलते हैं कि आपको बस थोड़ा सा भगवान को ऐड करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ छूट जाता है, धीरे धीरे भगवान को ऐड करते हैं। कब चाय छूटती है, कब लहसुन प्याज छूटता है, कब कपड़े छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बोलते हैं, लेकिन सब कुछ छुड़ा देते हैं संसार से। तो इसलिए भौतिकवादी लोग तो भगवान की भक्ति नहीं चाहते, उनको ये धन नहीं चाहिए। और भक्त भी होता है तो जनरली होता है कि उसमें भी, भक्त के जीवन में भी उसमें कर्म और ज्ञान का मिश्रण होता है। उसकी भी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, उसको लगता है कि ठीक है सैफरन है तो उसको ज़्यादा, कर्म का मिश्रण होता है कि ठीक है लाल कपड़ा है तो उसको ज़्यादा सम्मान मिलेगा, तो इस इच्छा से भी आ सकते हैं। और ज्ञान का मिश्रण होता है तो ज्ञान का मिश्रण कि वो मोस्टली हम बोलते हैं कि हमको भगवान का धाम जाना है, भगवान का प्रेम चाहिए, लेकिन मोस्टली हमारी इच्छा होती है कि हमसे मोक्ष की इच्छा होती है, मतलब दुखों से निपटारा हो जाए। ज़्यादातर हम इसी कैटेगरी में होते हैं, जो डिज़ायर और जो आर्थ परेशान लोग, कि उसको मुक्ति चाहिए ना। कोई मन से परेशान है, शरीर से परेशान है, घर से बहुत से परेशान है, घर में परेशान है, तो उसको मुक्ति चाहिए होती। तो इस उद्देश्य से भी
वो भक्ति करता है उसको, ठीक है, भगवान की भक्ति करना, भगवान के धाम जाना वो हम बोलते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी उद्देश्य होता है। लेकिन जो असली में जिसके पास भगवान का धन है वो क्या चाहता है कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतार भक्तिर अहेतु की, तो कि वो इसी संसार में रहना चाहता है। वो ठीक है भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहता, ठीक है मैं इसी संसार में रहूँगा लेकिन भगवान मैं आपकी भक्ति करता रहूँ। हालांकि ये स्टेज बहुत ऊंची है, रुचि की अवस्था में बोला जाता है कि ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी, कि वो इस अवस्था पे एक भक्त को अगर भगवान का प्रेम प्राप्त होगा तो वो रुचि की अवस्था है जिसमें उसकी ऐसी इच्छा होती है कि ठीक है मैं इस भौतिक जगत में ही रहना चाहता हूँ। तो इसलिए जो भगवान का भक्ति प्राप्त होना वो एक बहुत दुर्लभ चीज़ है। और इसी चीज़ को चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है वो भी चाहते थे कि जो मेरे भक्तों के पास में एक्चुअल में क्या है सबसे बड़ा असली धन है, क्योंकि स्वयं भगवान नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, ये सब लोग चाहते हैं भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। बलराम जी हैं तो वो पहले लक्ष्मण जी थे तो वो भी चाहते थे कि मैं भगवान की सेवा करूं, इसलिए वो बलराम जी बन के आते हैं, नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं, अद्वैताचार्य जी हो गए। और जो हमारे आचार्य देखेंगे तो रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, तो ये सब करोड़पति अरबपति लोग हैं। एलोन मस्क भी इनके सामने मतलब इनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इतने बड़े बड़े लोग भी क्या चाह रहे हैं, भगवान का दास बनना चाह रहे हैं। तो साधारण सा दास बनना समाज में उसको तो बहुत निकृष्ट समझा जाता है, कौन चाहेगा कि नौकरी चाकरी करना। लेकिन ये गर्व की बात है भक्त के लिए कि अगर वो कहता है कि मैं भगवान का दास हूँ, वो चाह रहा है कि दास करी वेतन मोरे, कि आप मैं आपकी दासता स्वीकार करता हूँ और बदले में वेतन क्या चाहिए, हम किसी की नौकरी करते हैं तो कुछ पैसा चाहिए होता है, तो मुझे वेतन क्या चाहिए, तो क्या प्रार्थना करें कि वेतन मोरे दे प्रेम धन, कि अगर प्रेम धन मिल गया तो मैं सुख मतलब मुझे सुख प्राप्त हो पाएगा। तो ये असली उसका धन है भक्त के लिए, है ना। तो जो भी अवस्था में भक्त है वो उसके लिए बेस्ट है भगवान के अरेंजमेंट से। उसको यही समझना चाहिए कि भगवान में मुझे जिस स्थिति में रखा है वो बेस्ट है मेरे लिए भक्ति करने के लिए। उसमें हम सोचते हैं कि हम इसकी जगह पे होते तो शायद अच्छे से भक्ति कर पाते, लेकिन हो सकता है कि मैं अगर उसकी जगह पे जाता तो कुछ भी भक्ति नहीं कर पाता। तो भगवान ने मुझे जिस अवस्था में रखा है, जिस भौतिक परिस्थिति में रखा है, वो मेरे लिए बेस्ट है भक्ति करने के लिए। तो उसमें बहाने नहीं करना है कि हमको वैसा प्राप्त होता तब जाके मैं अच्छे से भक्ति कर पाता। तो जिस अवस्था में है प्रभुपाद जी की कृपा से जो हमको प्राप्त हुआ है, अगर उस प्रोसेस में लगे हैं तो हर एक को वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन खोला है, कि भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम जो प्राप्त करने के लिए खोला है, तो वो हर एक को प्राप्त हो सकता है। तो भगवान जब भगवान के भक्त भगवान का दास बनना चाह रहे हैं, उस धन को प्राप्त करके अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने भी सोचा कि मुझे भी ये धन चाहिए, कि मेरे भक्त लोग इस आनंद को लूट रहे हैं तो मुझे भी चाहिए। तो भगवान कृष्ण में भी 3 प्रकार के लोग उत्पन्न हुए, तो वो केवल भक्त ही आस्वादन कर सकते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में आता है कि वो कौन से 3 प्रकार के लोग थे जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक भक्त के रूप में आए। तो पहला लोग जागृत हुआ क्या, कि भगवान की सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो वो राधा रानी के प्रेम को जानना चाहते थे, श्रीमती राधा रानी के प्रेम को जानना चाहते थे कि उनका प्रेम कैसा है। कि वो इवन एक बहुत सुंदर प्यार आता है अंत लीला में ही, कि राधा रानी क्या प्रार्थना करती हैं, नागनियापन दुख सबे वांछी तारा सुख अमर तात्पर्य। तो राधा रानी का प्रेम कैसा है कि वो हमेशा भगवान कृष्ण का सुख चाहती हैं, खुद का सुख कभी नहीं चाहती हैं, और कृष्ण को सुखी करना उनका जीवन का एक ही लक्ष्य है। और आगे बोलती हैं कि मोरे यदि दिया दुख तारा है ला महासुख सही दुख मोरा सुख वर्या। कि अगर वो बोलती हैं कि अगर कृष्ण मुझे दुख देते हैं और उस दुख दे के अगर उनको सुख प्राप्त हो रहा है तो वो दुख ही मेरे लिए क्या महासुख है, बहुत बड़ा सुख है। तो ये चीज़ कौन चाहेगा, हम तो चाहेंगे नहीं कि भगवान हमको दुख दें और भगवान उसको एंजॉय कर रहे हो, लेकिन हम उस दुख से तो हम तो चाहते हैं कि हमारे से दुख चला जाए। लेकिन राधा रानी का प्रेम कैसा है कि वो ये बोल रही हैं कि ठीक है मुझे दुखी देख के आपको प्रसन्नता हो रही तो अच्छा है, वो मेरे लिए वो दुखी मेरे लिए सुख है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि तुम्हारा सिवाय दुख होए जातो से परम सुखा,
कि आपकी सेवा में आने वाला दुख ही मेरी सबसे बड़ी संपदा है। तो भगवान कृष्ण के अंदर भी ये लोभ जागृत हुआ कि राधा रानी कैसी हैं। हम बोलते हैं ना कि किस मिट्टी के बने हैं, तो राधा रानी कैसी है कि वो उनको दुख चाह रही हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल। और हम जानते हैं कि भगवान के होते हुए भी वो उनको विरह होने लगता है और वो प्रेम आंसू से बहाने लगती है और प्रेम सरोवर बन जाता है। तो ये राधा रानी की प्रेम की महिमा को जानना चाहते थे भगवान कृष्ण की, राधा रानी है क्या, उनका प्रेम कैसा है। तो ये पहला भगवान कृष्ण के हृदय में लोभ जागृत हुआ। फिर दूसरा लोभ जागृत हुआ कि सब मेरे संसार में सभी लोग क्या है, मेरे पीछे मेरे दीवाने हैं ना, भक्त तो हैं ही, भगवान के पीछे लगे हुए हैं भगवान की भक्ति में, लेकिन साधारण लोग भी इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के ही तरफ आकर्षित है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से भक्त तो भगवान से आकर्षित होता ही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो संसार के सभी लोग भगवान से ही आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि हम एक दूसरे कोई साधारण व्यक्ति से आकर्षित भी होते हैं, तो उससे आकर्षित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जीवात्मा है, और जीवात्मा किसका अंश है, भगवान का है। भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षक है, सबसे आकर्षक है, और उन्हीं का अंश होने की वजह से वो जीवात्मा भी हमको आकर्षित लगती है और उससे हम उससे आकर्षित होते हैं। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम किसी से आकर्षित हो रहे हैं, तो वो हमारा प्रभुपाद जी ये बता रहे थे लेक्चर में कि हम एक्चुअल में भगवान श्री कृष्ण से ही आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वो जीवात्मा जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, उसी से वो सारी उसके अंदर जो किसी को आकर्षित करने की क्षमता आ रही है। अगर जीवात्मा ना हो तो उसकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं, उसको कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। तो एक्चुअल में संसार सभी लोग भगवान से ही आकर्षित हो रहे हैं। तो भगवान ने भी सोचा कि मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी मधुरिमा कैसी है कि सारा संसार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे से आकर्षित हो रहे हैं। तो भगवान अपनी खुद की मधुरिमा, खुद के सौंदर्य को आस्वादन करना चाहते थे। तो ये दूसरा कारण था उनका लोभ भगवान श्री कृष्ण का उत्पन्न हुआ। और तीसरा, भगवान चाहते थे कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे से ज़्यादा सुखी हैं, मतलब खुश होते हैं मेरी भक्ति करके। तो भगवान भी चाहते थे कि मैं भी सेवा का आनंद लेना चाहता हूँ, कि भगवान ये तीनों प्रकार के हमने देखा, तो ये भक्ति आनंद ले सकता है तीनों चीज़ों का। तो सेवा का जो आनंद है वो भगवान नहीं ले पाते हैं। हम किसी को भी सर्व भी करते हैं तो सर्विंग ठीक है, हमें उसको परोसते हैं, सारी चीज़ें परोसते हैं, लेकिन उसका तो पेट भर जाता है, लेकिन जो खिलाने वाले का सुख है वो उसका अनुभव तो वो नहीं कर सकता ना, उसी को अनुभव होता है। हालांकि उसको कुछ प्राप्त भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि मैंने सबको प्रसाद खिला दिया, सबको खिला दिया, सबका पेट भर गया। तो उस आनंद को वो केवल भक्ति अनुभव कर सकता है। तो भगवान भी चाहते थे कि मैं भक्ति का आनंद का, भक्ति जो सेवा है उसका आनंद मैं खुद भी आस्वादन करना चाहता हूँ। तो ये तीन प्रकार के लोग भगवान कृष्ण के हृदय में जागृत हुए, और उसी लोग को पूरा करने के लिए उसके लिए भगवान को क्या बनना पड़ेगा, भक्ति बनना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें भक्ति आस्वादन कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण फिर बन के आते हैं, गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो गौरांग महाप्रभु का जब अवतरण होता है तो नवद्वीप धाम में होता है। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि जो नवद्वीप धाम है 14 प्लैनेटरी सिस्टम में सबसे पायस, सबसे पवित्र स्थान जो है वो जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने, उसमें बताते हैं पहले तो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में गौड़ मंडल है, गौड़ मंडल में जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, अपीयर हुए, तो वो है मायापुर योगपीठ में, तो वो सबसे पवित्र स्थान है। तो सुंदर सा श्लोक भी बोलते हैं कि नवदीप है ना ग्राम त्रिभुवन नाई, यहीं अवतीर्ण हैला चैतन्य गोसाई, कि जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए वो सबसे क्या है, पवित्र स्थान है। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे उसके पहले उनके सारे पार्षदों को भी भेजा। तो कृष्ण यहाँ पे वृंदावन ठाकुर बोलते हैं कि ठीक है, फिर उनके पार्षद अलग अलग जगह पे क्यों आए, तो वो भी नवद्वीप धाम सबसे पवित्र है, तो वहाँ पे जन्म क्यों नहीं लिए। हम देखेंगे कि कई बांग्लादेश में है आचार्य प्रकट हुए हैं, तो अलग अलग जगह पे क्यों प्रकट हुए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि वो क्यों प्रकट हुए अलग अलग जगह पे, सब लोगों का उद्धार करने के लिए। तो यहाँ पे वृंदावन ठाकुर लिखते हैं कि जहाँ पे अगर भक्त कोई जन्म लेता है तो उससे उसमें बताते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ माइल्स उतने दूर तक लोग क्या हो जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं उनके रहने मात्र से। तो हालांकि 3 स्थान बताते हैं कि वो अपवित्र माने गए हैं,
कि जहाँ पे भगवान का नाम नहीं लिया जाता, जहाँ पे गंगा नहीं बहती और जहाँ पे पांडव भ्रमण करने नहीं गए भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो अपवित्र स्थान माना गया। लेकिन इन सारे भक्तों ने ऐसी जगह पे जन्म लिया, तो उनके रहने मात्र से सारी जगह को उन्होंने पवित्र कर दी। तो इस प्रकार से सारे भक्त प्रकट होते हैं, लेकिन वो जब देखते हैं कि उस समय जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो सारे लोग कृष्ण भक्ति के करने की किसी की भी कोई इच्छा नहीं है। मोस्टली जो ब्राह्मण है वो कर्मकांड में लगे हुए हैं, कोई भी भक्ति नहीं करना चाहता है। और अद्वैताचार्य ये सब कथा भी किया करते थे तो कोई सुनने नहीं आया करता था। तो बहुत हतोत्साहित थे सारे भक्त लोग कि वो जब देखते थे कि सारे लोग कर्मकांड में लगे हुए हैं, कोई काली की चंडी की पूजा कर रहे हैं, है ना, बलि दे रहा है, तो उनको बहुत दुख होता था लोगों की स्थिति को देख के। लोग इतना भी बोला करते थे कि श्रीवास ठाकुर जी को बोला करते थे कि वो कीर्तन किया करते थे तो बोला करते थे कि ये तो पागल हो गए हैं, अगर राजा मुस्लिम है उनको पता चलेगा तो वो सबको मार देगा इसकी जगह पे, है ना, हमको सभी को मार देगा। तो हमारा बस चले तो श्रीवास ठाकुर के घर के सारे बम्बू जो बांस है इसको तोड़ के गंगा में बहा दें और इसको घर से बाहर निकाल दें। तो ऐसे बोल के ताना मारा करते थे सारे भक्तों को। तो हालांकि सारे भक्त लोग बहुत परेशान थे, तो जब सभी लोग हतोत्साहित हो गए तो फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब आप ही इन लोगों का उद्धार कर सकते हैं, ऐसे लोगों का। तो अद्वैताचार्य जी और श्रीवास ठाकुर सारे भक्त लोग को प्रार्थना करते हैं, शालिग्राम शिला को जल चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, और फिर भगवान के अवतरण का समय होता है और वो समय है फाल्गुन मास की पूर्णिमा। तो उस समय चंद्र ग्रहण होता है, जब पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्र के ऊपर पड़ती है, तो उससे चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो वो बहुत इनऑस्पिशियस चीज़ मानी जाती है चंद्र ग्रहण। तो उस समय सभी लोग हरि हरि कह के सभी लोग कीर्तन कर रहे होते हैं, कोई गंगा में स्नान कर रहे होते हैं। तो भगवान अपने अवतरण के पहले ही अपना जो प्रयोजन है वो पहले ही बता दिए थे कि वो किस पर्पज से आ रहे हैं, हरिनाम का प्रचार करने के लिए, युग धर्म की स्थापना करने। हालांकि अंतरंग कारण उनके हमने बताया कि वो 3 थे, लेकिन युग धर्म, हरिनाम, संकीर्तन, इसका भी प्रचार करना था। तो वो अपने अवतरण के पहले ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो सभी लोग हरि हरि का उच्चारण कर रहे थे और उस समय पे चैतन्य महाप्रभु, सची माता और जगन्नाथ मिश्र के यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो हम चैतन्य भागवत है, इसमें सुंदर सुंदर लीलाएं आती हैं महाप्रभु की, तो हम उसमें कुछ चर्चा करेंगे। इसमें आता है कि चंद्र ग्रहण, कि उस समय चंद्र ग्रहण क्यों हो रहा था। तो कुछ भक्त बताते हैं कि उनको लगा कि जो चैतन्य महाप्रभु ये पूर्ण चंद्र है, तो पूर्ण चंद्र आ रहे हैं तो उनके सामने मैं तो बहुत फीका हूँ, तो वो शर्मा के छुप गया। मतलब चंद्रमा की जब स्वयं जो भगवान गौर चंद्र है वो आ रहे हैं तो उनके सामने मैं आके क्या करूँगा, तो इसलिए चंद्र ग्रहण लग जाता है, ऐसा बताते हैं। तो जब महाप्रभु प्रकट होते हैं तो उस समय वो जन्म लेते हैं, तो वो दूध नहीं पी रहे होते हैं। तो सभी लोग परेशान होते हैं कि जब बच्चा जन्म लिया तो दूध नहीं पी रहा, तो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो नीलांबर चक्रवर्ती एस्ट्रोलॉजी होते हैं, उनके नाना होते हैं महाप्रभु के, तो उनको पता होता है कि क्या कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु का पर्पस था हरिनाम था ना, तो जहाँ पे हरिनाम का उच्चारण नहीं होगा वो वहाँ पे कैसे महाप्रभु खुश हो पाएंगे। तो वो उसी समय पे वहाँ पे फिर सारे भक्त लोग, श्रीवास ठाकुर, अद्वैताचार्य और सभी लोग हरिनाम का कीर्तन कर रहे होते हैं। और तब जाके फिर चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो निमाई जो है वो दुग्धपान करते हैं माता सची के स्तनों से। और ये हम 10वें प्यार से पूजी निकालेंगे। तो बचपन में निमाई की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, तो ये चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो स्वयं गौरांग महाप्रभु है राधा कृष्ण, है ना, तो कृष्ण और राधा इतने सुंदर हैं, तो उन दोनों का युगल रूप आएगा तो वो कितना सुंदर होगा। तो गौरांग महाप्रभु बहुत सुंदर थे, बालक के रूप में बहुत सुंदर थे। तो इनको देखने के लिए जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो देवी देवता सारे आसपास के सभी लोग आते थे, तो वैसे ही जब गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए तो बहुत सुंदर थे ना, स्वयं राधा कृष्ण का युगल रूप है, तो इतने सुंदर थे तो सभी लोग दर्शन आया करते थे। तो जो देवी देवता थे वो देखते थे कि यहाँ तो बहुत भीड़ हो गई है, तो हमको दर्शन करने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने प्लान क्या किया कि वो बोलते कि ठीक है हम लोग चलते हैं।
तो उन्होंने एक शरारत करने के लिए वो आते हैं। तो 10वें प्यार में आता है, सर्वलोके आवरिया था के सर्वक्षणा कौतुक करे ये रसिक देवगना। तो सारे लोग क्योंकि बहुत सुंदर थे निमाई, तो सभी लोग उनके आसपास घिरे हुए थे। तो कैसे दर्शन करें, तो वो सोचते हैं कि ठीक है हम चलते हैं। तो सारे जो डेमीगॉड्स हैं वहाँ पे, उन्होंने सोचा चलो कुछ शरारत करते हैं। तो वो आते हैं, कोना देव अलग सीते ग्रह ते संभाए छाया देखी सबे बोले यही चोर आए। तो अब देवी देवता है तो वो आए तो उनको कोई देख नहीं पा रहा था, उनकी छाया दूसरों को दिख रही थी। तो लोगों को क्या लगा कि कोई चोर आ गए। तो सभी लोग विस्मित हो, सभी लोग डर जाते हैं कि चोर आया। अब है कि छाया आपको दिखाई दे तो सभी लोग डर जाएंगे। तो सारी जो माताएं थी सब लोग डर गए कि कौन आ गया करके। तो सभी लोग किसको पुकारते हैं? नरसिंह भगवान। नरसिंहा नरसिंहा के करे ध्वनि। और कुछ लोग माता दुर्गा के भी भक्त थे, तो वो बुलाते हैं किसको? दुर्गा जी को ना। तो अब अपराजितारा स्तोत्राकारो मुखे सुनी। तो कुछ लोग भगवान के भक्त थे तो वो नरसिंह नरसिंह कह के पुकार रहे थे, लेकिन कुछ थे दुर्गा के भक्त थे, तो वो दुर्गा जी को पुकार रहे थे कि ये इनकी रक्षा करें, निमाई की इस बालक की रक्षा करें। नाना मंत्रे की हादसा दिग बंध करे ओटिला परमा कलरव सची घरे। तो इस प्रकार से सारे घर में कोलाहल मच गया कि सब लोग नरसिंह नरसिंह चिल्लाने लगे, दुर्गा जी को पुकारने लगे, अलग अलग मंत्रों से बालक की रक्षा करने के लिए प्रयास करने लगे कि इस बालक की रक्षा कर पाए। प्रभु देखी ग्रहेरा बहिरे देवयाए सबे बोले यही मता आसे ओ पलाए। तो जब देखते हैं कि सारा कोलाहल मच गया घर में, तो देवता लोग ने क्या सोचा, चलो अब यहाँ पे अब चलते हैं, हमारा काम हो गया। तो वो वहाँ से भागने लगे। तो फिर बाकी जब लोगों ने देखा कि परछाई जाने लगी है, तो फिर वो क्या बोलते हैं, केहा बोले धर धर ए चोर आए नरसिंहा के डाका ये सदाए। कि देखो देखो ये चोर भागने लगे और बार बार कह रहे थे कि नरसिंह है ना, कि उन चोरों को पकड़ो है ना। तो इस प्रकार से जो माताएं थी वो बोल रही थी। वो ना ओझा बोले आजी ए दानी भाला ना जानी स नरसिंहा प्रताप विशाला। तो वहाँ पे कुछ ओझा भी था ना, जो झाड़ फूक करता है। तो वो बोलते हैं कि बड़े आज तुम बहुत बहुत भाग्यशाली लोग थे आप लोग, आज तो बच गए आप। और आपको पता नहीं कि भगवान नरसिंह की शक्ति कितनी है, कि आज आप तो भाग्यशाली लोग थे इसलिए आज तो बच गए, लेकिन अगले बार से आप नहीं बच पाएंगे। तो से खाने था कि देव हासे अलग सीते परिपूर्ण हैला माँ से कई मते। तो अब जो देवता है वो उनको तो उनका उद्देश्य था भगवान के जो सुंदर रूप है उनका दर्शन करना। तो उनका दर्शन करके वो चले गए और बाहर जाके जब देखते हैं कि लोग इस प्रकार से उनको बोल रहे हैं, तो वो मुस्कुरा रहते हैं, हंस रहे होते हैं। तो इस प्रकार से ये 1 महीना बीत जाता है। उसमें ये महाप्रभु की सुंदरता का दर्शन करने के लिए सारे देवी देवता और आस पड़ोस के रोज उनका घर जो है भरा रहता था लोगों से, है ना। तो इस प्रकार से 1 महीना बीत जाता है और उसके बाद जो माता सची को जो मैटरनिटी होम होता है उससे बाहर लाया जाता है। फिर अलग अलग तरीके के उपचार होते हैं। और जब बालक के रूप में होते हैं महाप्रभु, तो वो बहुत रो रहे होते हैं। तो जितना माताएं उनको समझाने का प्रयास कर रही होती हैं, वो उतना ज़्यादा और रो रहे होते हैं। तो फिर कुछ माताओं ने प्लान किया कि कुछ माताएं जो है उधर से हरी हरी बोलने लगी। तो उनको पता चला, उनको जैसे उन्होंने हरी हरी बोला तो जो बालक थे वो रोना बंद कर दिए। तो उनको पता चल गया कि अब ये बालक चुप कैसे होगा, जब भी रोएगा तो इनको क्या बोलना है, हरी हरी। तो इस प्रकार से एक उत्सव बन जाता था कि जब भी निमाई रोते थे तो सभी लोग हरी हरी कह के पूरे घर में बोला करते थे। तो महाप्रभु आए थे इस पर्पस के लिए कि सबको हरिनाम सभी के मुख से उच्चारण करवाएं। तो इस प्रकार से ये महाप्रभु की लीला होती है। और जब 4 महीने के होते हैं तो वो बहुत सारी नटखट लीलाएं करते हैं।
तो ये 30वें प्यार निकालेंगे गुरुजी। 30 ना, हाँ, 30। 30 तो इसमें आता है कि कि बहुत जब 4 महीने के हैं निमाई तो क्या करते हैं, ये समय यखनन ठाके के ह घरे ये की छूटा का ये घरे सकल विथारे मिथारिया सकल फैलाइया चारी भीते सर्वघरा भरे तैला दुग्ध घोला घृते। तो जब घर में कोई नहीं होता था, ये 4 महीने के हैं बस, तो वो क्या करते थे, नटखट लीलाएं क्या करते थे कि सारी चीजों को बिखेर देते थे ना। जो कुछ उनको ऑयल होता था तो उसको गिरा देते थे, घी होता था उसको गिरा देते थे, जो मटके होते थे उसको फोड़ देते थे। इस प्रकार से सारा अस्त व्यस्त पूरा कर देते थे मंडट कठिन लेना ना। और जब वो देखते थे कि अब तो माता आने लगी है तो क्या करते थे वो, जननी ऐसे है न जानिया अपने सयने आचे न प्रभु करे न रोदने। तो अब उनको लगा कि अब माता ने देख लिया है तो अब तो डांट पड़ेगी, मुझे मार पड़ेगी, तो तुरंत रोना स्टार्ट कर देते हैं ताकि मैं रोऊंगा तो माता मुझे कुछ करेगी नहीं। फिर हरी हरी बलिया सांत्वना करे माया घरे देखे सब द्रव्य गदा गदी आया। अब पता था कि अब निमाई रोने लगे हैं तो एक ही उनकी दवा थी क्या, हरी हरी। हरी हरी। तो माता सची जो है वो हरी हरी कह के उनको समझाने लगी है ना। के फेलीला सर्वग्रहे धान्य चालू मुक्त भांडेरा सहिता देखे भांगा दधी दुग्धा। अब माता को आश्चर्य हो रहा है कि ये किसने किया है, ये बालक तो कर नहीं सकता, 4 महीने का है, वो क्या कर पाएगा। तो उनको आश्चर्य हो रहा है कि ये सारा राइस है, चावल है, सारा बिखरा हुआ है ना, जो दही का मटका है वो फूटा हुआ है, दूध है वो भी इधर उधर बिखरा हुआ है, तो ये किसने किया है। उनको आश्चर्य हो रहा है। सबे चारी मासेरा बालक आछे घरे के फैलाइला है ना के हाँ भुजी ते ना पारे। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि किसने किया है, और भी सारी माता है, किसी को कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि ये किसने किया होगा, बालक तो नहीं किया होगा। तो फिर कुछ लोगों को समझ में आता है कि किसने किया होगा ये। तो सबा परिजना आसी मिलीला तथाया मनुष्यरा चिन्ह मात्रा के हनाई पाया। तो उनको कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसने किया है। तो किसी उसमें से किसी एक माता ने बोला कि केह बोले दानव असिया छिला खरे रक्षा लागी शिशुरा नारी लांगी बारे। तो किसी एक माता ने बोला कि जरूर यहाँ पे कोई भूत प्रेत राक्षस आया था, है ना। तो हमारे बालक को तो कुछ कर नहीं पाया वो, क्योंकि वो मंत्रों के द्वारा हमने, होता है ना माता उसमें गले में कुछ रक्षा कवच कुछ बांध के रखती है, उसको नजर ना लगे कुछ ना लगे, तो हमने भी बांध के रखा था निमाई के गले में। तो इसकी वजह से ये मंत्रों के उच्चारण से इसकी रक्षा हो रही थी, तो इसलिए वो दानव कुछ कर नहीं पाया इस बालक का। और गुस्से में आके उसने क्या किया, ये सारा काम किया होगा। तो शिशु लांगी बारे ना पाइया क्रोध मने अपचय करी पालाइला निज स्थाने। तो जब वो बालक को नुकसान नहीं पहुंचा पाया तो उसने क्या किया, क्रोध में आके ये सारा कारनामा किया है कि वो दुष्ट आया था, दानव आया था, उसने ये किया है। मिस्र जगन्नाथ देखी चित्ते बल बड़ा धन दंडा दैव है ना जाने की छूना भलीला मंदा। अब इनको लग रहा है कि भगवान की विशेष कृपा थी कि उसकी वजह से हमारे बालक को कुछ हुआ नहीं। इस प्रकार वो दोनों प्रसन्न हो रहे थे। और देवे अपचय देखी दुई जन चाहे बालके देखिया कोना दुख नहीं रहे। अब फिर हालांकि बहुत सारा चीज बिखरा हुआ था, लेकिन जब वो निमाई भगवान की सुंदरता को देख रहे होते हैं तो सारा कष्ट भूल जाते हैं कि ठीक है इतना हमारा लॉस हो गया, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं कि भगवान इतने सुंदर थे, तो उसकी सुंदरता से वो सारी डिस्ट्रेस सब कुछ भूल गए। ए मत प्रतिदिन करे न कुतुका नाम करनेरा काला हैला सम्मुखा। तो इस प्रकार से ये निमाई जो है 4 महीने तक ये लीलाएं करते हैं। फिर अवसर आता है किसका, इनके नामकरण का। तो 4 महीने बाद इनका नामकरण होता है महाप्रभु का। तो अलग अलग नाम वहाँ पे, नाम 2 बेसिकली नाम होते हैं।
तो कुछ माताएं क्या नाम सजेस्ट करती हैं कि इसकी इनकी अभी बहुत सारी पुत्रियां हुई थी, तो शायद 8 या 9 पुत्रियां हुई थी, तो सारी की मृत्यु हो जाती है। तो बोलते कि ठीक है अब इनका नाम हम क्या रखते हैं, थोड़ा सा कड़वा नाम रखते हैं, निमाई रखते हैं, ताकि इसका नाम देख के इनके पास में कोई जो असामाजिक चीज़ें हैं ना आए तो इनका नाम क्या रख देते हैं, निमाई रखते हैं। और कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे भी महाप्रभु का प्रकट हुआ तो इसलिए भी निमाई रखें। तो माताओं के कहने पे इनका नाम पहला सजेस्ट करते हैं कि बालक का नाम जो है निमाई रखा जाएगा, है ना। तो एक नाम निमाई रखा, लेकिन कुछ विद्वान थे, नीलांबर चक्रवर्ती थे, तो बोले कि नहीं, इनका नाम कोई दूसरा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही निमाई भगवान प्रकट हुए तो उस समय हर तरफ जो है वो हरियाली छा गई, बारिश होने लगी, किसान प्रसन्न हो गए, है ना। और जो सारी अनाज वगैरह है सब कुछ जो सारी पूर्तियां हैं सब कुछ घर सब अनाजों से भर गया सारे घर में। तो उनको लगा कि महाप्रभु के प्रकट होने से मतलब ये सारे विश्व का क्या करने वाले हैं, भरण पोषण करने वाले हैं। तो इसलिए उनका नाम एस्ट्रोलॉजी जो विश्वाम्बर रखा गया है। तो बहुत सारे विद्वान और नीलांबर चक्रवर्ती उनके नाना है, सजेस्ट करते हैं कि ये विशेष अवतार है तो इनका नाम विश्वाम्बर होना चाहिए। तो ये प्राइमरी नेम उनका होता है विश्वाम्बर, और सेकेंडरी नेम रखते हैं वो क्या है, जो माताएं उनको पुकारती थी वो निमाई करके पुकारती थी। तो इस प्रकार से नामकरण की लीला होती है। और 66 पैर पाएंगे तो जी। तो अब भगवान प्रकट हुए तो सब लोग उनके दर्शन करने आते हैं। तो स्वयं शेषनाग बलराम जी हैं, अनंत शेष हैं, तो बोले कि मैं भी इस लीला में क्यों भाग ना लूं, तो फिर वो भी आते हैं ना। तो 60वें प्यार से तो जब निमाई बहुत छोटे हैं तो वो क्या करते थे, कोई भी चीज़ें उनको दिखती थी तो किसी को भी पकड़ लेते थे। तो प्रभु ये 60 श्लोक हैं। प्रभु ये कांदे से छने नारी गना हाथे ताले दिया करे हरि संकीर्तना। 1 मिनट 66 है, 66 परम निर्भय सर्व आंगने विहरे की बाग्नि सर्प यहाँ देखे ताई धरे। तो बहुत छोटे हैं, तो जैसे बच्चा होता है ना, तो वो कुछ भी हाथ में आता है तो उसको हाथ में लेके मुंह में डालने लगता है ना। तो निमाई भी वैसे ही लीला कर रहे हैं, तो उनके हाथ में जो भी आता था उसको पकड़ लेते, जो कुछ दिखाई देता था तो उसको हाथ से पकड़ लेते थे ना। इवन जो अग्नि होती है, इवन जो सांप भी होते हैं उसको पकड़ लेते थे ना। एक दिन एक सर्प बाड़ी देवे दाए धरी लेना सर्प प्रभु बालक लीलाए। तो एक दिन क्या होता है, एक सांप आते हैं और जो निमाई है उसको पकड़ लेते हैं हाथ से। फिर कुंडली करिया, तो ये स्वयं साक्षात अनंत शेष है ना। तो कुंडली करिया सर्प रहीला वेदिया ठाकुरा थकीला तारा ऊपर सुइया। तो अनंत शेष जी हैं, तो वो उनके ऊपर भगवान विश्राम करते हैं, विष्णु जी विश्राम करते हैं। तो वो स्नेक ने भी कुंडली मार लिया और भगवान उसके ऊपर विश्राम करने लगे। तो बाकी लोग जब देखते हैं तो सब हाय हाय कह के चिल्लाने लगते हैं। आथे व्यथे सब देखी हाय हाय करे सुइया हसेना प्रभु सर पेरा ऊपरे। तो सब लोग हाय हाय कर रहे हैं कि अब ये मतलब सांप आ गया तो काट लेगा करके, सब लोग हाय हाय चिल्ला रहे हैं। लेकिन जो निमाई है उसको उनको आनंद आ रहा है, क्योंकि वो तो उनकी इटरनल पार्षद है, शाश्वत पार्षद है, अनंत शेष हैं, तो उसके ऊपर विश्राम कर रहे हैं, तो वो आनंद ले रहे हैं। तो सब लोग अब सांप आ गया तो किसको पुकारेंगे, गरुड़ है ना। सांप जो है गरुड़ से डरते हैं, तो सब लोग गरुड़ जी को पुकार रहे हैं ना। गरुड़ा गरुड़ा बलि डाके सर्व जना पिता माता आदि भय कर एक क्रंदना। तो माता पिता बहुत रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और बाकी लोग बोल रहे हैं कि गरुड़ 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 जी कहाँ पे हैं, गरुड़ जी कहाँ पे हैं। तो ऐसा करके उनको पुकार रहे हैं ताकि गरुड़ जी आएंगे तो सांप भाग जाएगा। चलिए ना, अब देख लिया कि अब अनंत शेष जी ने भी देखा कि अब सब लोग परेशान हो गए मेरी आने से, तो मैं तो भगवान के दर्शन करने आया था, उनको आनंद देने आया था, तो परेशान हो गए। तो फिर क्या करते हैं वो सोचते हैं ठीक है आप चलते हैं वापस। चलीला अनंता सुनी सबारा क्रंदन पुनः धरी बारे आए श्री सच्चिनंदन। तो जैसे ही भागने वाले होते हैं अनंत जी, तो अनंत शेष जी तो दोबारा से पकड़ लेते हैं, निमाई उसको दोबारा से पकड़ लेते हैं कि कहाँ भागे जा रहे हैं। और बाकी लोग देख रहे हैं तो उनको आश्चर्य होता है
धरियानिया सबे करी लेना कोले, चिरजीवी आओ करी नारीगण बोले। तो वहाँ पे सारी माताएं थी, वो बार बार निमाई को पकड़ के खींच रही हैं, बोले कि आप लंबे समय तक जीते रहो, लंबे समय तक जीते रहो, कि आपको जो सांप भी है वो आपका नुकसान नहीं कर पाया। केह रक्षा बांधे केह पड़े स्वस्ति वाणी, अंगे केह देया विष्णु पादोदक आनी। तो सभी लोग भगवान अब निमाई को रक्षा प्रदान करने के लिए अलग चीजें करने लगे, है ना। कुछ लोग मंत्रों का उच्चारण करने लगे और कुछ लोग चरणामृत उनके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं, उनके ऊपर सींच रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से निमाई की रक्षा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना। केहा बोले बालकेरा पुनर्जन्म हैला, केहा बोले जाति सर्पा तेनी ना लागिला। कुछ बोल रहे हैं कि ये दोबारा जन्म मिला है किसको, निमाई को, और कुछ बोल रहे हैं कि ये सांप जो था विचित्र प्रकार का सर्प था। तो बहुत क्या बोले उसको, सीधा साधा सांप था जिसने कुछ किया नहीं, इसको निमाई को कुछ किया नहीं। हासे प्रभु गौरचंद्रा सवारे चाहिया, पुना पुना आया सबे आने न धरिया। तो अब ये सब देख के जो निमाई है वो क्या है, वो हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और बार बार वो उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे सांप चाहिए। भक्ति करिए ऐसा वेद गोप्य सुने, संसारा भुंजना तारे न करे लंघने। तो अब ये इस कथा को कोई सुनता है तो उसका क्या लाभ है, नंदलाल ठाकुर बताते हैं कि अगर ये कथा को सुनेगा तो उसको संसार रूपी सर्प के द्वारा जो सभी को डस रहा है ना एक के बाद एक, तो उसको वो डस नहीं पाएगा। तो ये लीला सुनने का ये फायदा बता रहे हैं। तो इस प्रकार से ये नटखट लीलाएं होती हैं। फिर इसके बाद में 93 से तो महाप्रभु जो बालक निमाई है, तो वो छोटे थे, तो वो जब कोई होता नहीं था तो चलते चलते वो बाहर चले जाते थे, खेलते खेलते, होता है बच्चों का कि रेंगते रेंगते बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे ही वो बाहर चले जाते थे और लोगों से कुछ ना कुछ मांगने लगते थे। तो 93 श्लोक में आता है कुछ भी गिफ्ट मांगने लगते हैं। तो निरवधि धाये प्रभु की घरे बाहिरे, परम चंचला केहा धरिते न पारे। कि निमाई इतने रेस्टलेस थे कि कोई उनको पकड़ नहीं पाता था, और वो चलते चलते बाहर आंगन में चले जाते थे। एकेश्वर बादिरा बाहिरे प्रभु आए, खाई कला संदेशा या देखिता चाहे। तो बाहर लोग होते थे तो उनसे कुछ ना कुछ मांगा करते थे। क्या क्या मांगते थे, उनको संदेश बहुत पसंद था तो संदेश मांगते थे, रोस्टेड पैडी और बनाना मांग लेते थे। तो कुछ ना कुछ जो भी मांगते थे वो किसी से भी मांग लेते थे। और भगवान इतने सुंदर थे, निमाई इतने सुंदर थे, कोई भी कुछ भी दे देता था उनको, है ना। कि भगवान मांगते कम थे, ज़्यादा दे देते थे, है ना। तो देखिया प्रभुरा रूपा परम मोहन, ये जनना चिने से देय तट छन। तो भगवान की सुंदरता से ही लोग निहाल हो जाते थे। तो जो कुछ होता था सब दे देते थे उनको, है ना। सबई संदेश कला देना प्रभु रे, पाई संतोषे प्रभु ऐसे ना घरे। तो इस प्रकार से वो निमाई को कुछ गिफ्ट दे देते थे और निमाई वो सारा गिफ्ट लेके घर पे आ जाते थे। तो ऐसा नहीं कि वो लेके खुद खा जाते थे। वो क्या करते थे निमाई, ये सकल स्त्री गणे गाये न हरि नाम, दसबारे आनी सब करे न प्रदान। तो वो गिफ्ट जो कुछ उनको प्राप्त होता था लोगों से, तो वो क्या करते थे, वो दे देते थे। किसको देते थे, जो हरि हरि का उच्चारण करता था। जो माताएं जब वो रोते थे तो हरि हरि का उच्चारण करते थे उनके लिए, तो उनको वो गिफ्ट दे देते। जो भी संदेश होता था, केले होता था, तो खुद नहीं खाते थे, दूसरों को दे देते थे। बालकेरा बुद्धि देखी हासे सर्वजन, हाथे ताली दिया करी बोले अनुक्षण। तो जब लोगों को लगा कि कितना बुद्धिमान बालक है ना, कि मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ बदले में कुछ देना भी चाहता है ना, इतना छोटा सा इतनी कितना बुद्धिमान बालक है, तो सबको बहुत क्या होती थी, प्रसन्नता होती थी इनकी कि निमाई कितना बुद्धिमान है। इस प्रकार से वो ताली बजा के हरी हरी कह के पुकारा करते थे। तो इस प्रकार से इनकी लीला होती है। और भी नटखट लीलाएं करते हैं। तो इस 100वें प्यार से आती है कि निकटे वसाये यत बंधु वर्ग घरे। तो ये चोरी वगैरह भी किया करते थे निमाई, है ना। जैसे कृष्ण भगवान लीला में था ना, तो यहाँ वृंदावन ठाकुर लिखते हैं कि वो
जैसे कृष्ण की लीलाएं थी ना कि चोरी करने वाली, तो वैसे निमाई भी चोरी वगैरह किया करते थे, है ना। तो निकटे बसाई यत बंधु वर्ग घरे, प्रतिदिन कौतुक अपन चोरी करे, है ना। तो वो ऐसे खेलते खेलते कहाँ चले जाते थे, पड़ोस में चले जाते थे और कुछ भी वहां से चोरी करके जो कुछ मिलता था वो चुरा लेते थे ना। कारो घरे दुग्ध पिए, कारो भात खाए, हांडी भांगे यारा घरे किछु नहीं पाए। तो क्या करते थे वो, कुछ दूध होता था तो दूध को पी जाते थे, कुछ खाने के लिए राइस होता था बना के रखती थी माताएं तो उसको जूठा कर देते थे, और अगर कुछ नहीं मिलता था तो जो घड़े वगैरह बनाने के लिए कुछ रखे रहता था तो उसको फोड़ के आ जाते थे। अगर कुछ मिलता नहीं था खाने तो गुस्से में आके फोड़ देते थे ना। यारा घरे शिशु था के ताहारे कांदाए, केहा देखी ले मात्र उठिया पलाए। अब कुछ मिलता नहीं था खाने को तो और क्रोध में आके क्या करते थे, जो घर में बच्चे होते थे उनको रुला देते थे, चोटी काट के जाते थे ना, तो और भाग जाते थे, है ना। और कभी कभी पकड़े भी जाते थे, है ना। देव योगी यदि केहा पारे धरी बारे, तबे तार पाए धरी करे परिहारे। तो जैसे ही पकड़े जाते थे तो क्या करते थे, दंडवत प्रणाम तुरंत। तो दंडवत प्रणाम कर देते थे, कोई भी माता जी प्रभु जी जिसको होता था दंडवत प्रणाम कर देते थे ना, कि मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती होगी ना। ये बारे छांडा मोरे नासी बार, आर यदि चोरी करो दोहाई तुम्हार, कि इस बार तो मुझे छोड़ दो, है ना, कि आगे से मैं ऐसी ऐसी हरकत नहीं करूंगा, है ना, कि ये मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपसे चोरी नहीं करूंगा, है ना। तो इस प्रकार से उनके चरणों पे गिर के माफी मांगते थे। अब देखिए या शिशुरा बुद्धि सबे विस्मता, रुष्टा न के सबे करे ना पीड़िता। अब निमाई है इतने सुंदर थे कि ठीक है इस प्रकार से इतना बुद्धिमान बालक है कि माफी भी मांग रहे हैं, तो सबको बहुत आश्चर्य होता था। और उनसे उनकी बुद्धिमत्ता थे और उनकी सुंदरता से इतना आकर्षित हो जाते थे कि वो भूल जाते थे कि दुखी होने की वजह पे वो उनसे और उनका प्रेम बढ़ जाता था। तो इस प्रकार से ना, तो निजा पुत्र हईतेओ सबे स्नेह करे, दर्शन मात्र सर्वचित्त वृत्ति हरे। तो वो उनकी माताएं जैसे कृष्ण से माताएं प्रेम करती थी, वैसे निमाई से भी वो अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम किया करती थी। तो उनके हृदय को चुरा लेते थे भगवान अपनी सुंदरता से। तो ये जैसे हम वो श्लोक आता है ना कि सांगो पांगस्त्र पार्षदम, कि भगवान अपने अस्त्र के साथ में आए, तो उसमें से एक अस्त्र उनकी सुंदरता उनकी प्रमुख अस्त्र बताते हैं। कमलोचन प्रभु बता रहे थे वो इतने सुंदर थे कि वो उनकी सुंदरता से लोगों को भक्त बना देते थे, ये प्रमुख अस्त्र था, दूसरा तो हरिनाम था ही। तो इस प्रकार से अपनी सुंदरता से वो लोगों के हृदय को छू लेते थे। ए माता रंगे करे वैकुंठेरा राय, स्थिर नहे का थाई बुलाए सदाए। इस प्रकार से भगवान जो है लॉर्ड ऑफ वैकुंठ भगवान कृष्ण जो है वो निमाई के रूप में यहाँ पे लीलाएं करते हैं। इसके बाद एक और लीला आती है 108 वाले प्यार से ना। तो एक बार ऐसे ही क्या होता है, वहाँ जो निमाई होते हैं बाहर खेलते खेलते बाहर चले जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं कि घर किधर, उनको पता ही नहीं होता कहाँ कहाँ दूर चले जाते हैं। तो उस समय कुछ दो चोर होते हैं, वो देख लेते हैं कि ये तो निमाई है, और निमाई माता सची माता ने खूब सारे आभूषण उनको सजा के भेजा था। तो जो चोर थे उनको पता, उन्होंने देख लिया कि अब तो अगर ये सारे आभूषण मिल गए तो हमारा जीवन मतलब चल जाएगा, इससे इतना आभूषण है इसको बेच के हमारा पूरा जीवन का निर्वाह हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान जो निमाई है वो अकेले हो जाते हैं, उनको चोर वहां पे आ जाते हैं। तो एक दीना प्रभुरा देखिया दुई चूरे, युक्ति करे कारा शिशु बेदाए नगरे। तो वहां पे चोर पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप कहाँ यहाँ पे कैसे आ गए हैं। तो प्रभुरा श्री आगे देखी दिव्य अलंकार, हरि बारे दुई चोरे चिंते प्रकार। तो इस प्रकार से वो इतना सारे आभूषण को देख के उनके अंदर लालच आ गया कि किस प्रकार से चोरी करना है। तो उनको वो बोलते हैं बाप बाप बलि एक चोर लाइला कोले, एक छाना को था छिले आरा चोर बोले। कि बाप बाप मतलब कि माय डियर, मतलब प्रिय पुत्र है ना, उनको गोदी में ले लिया एक चोर ने
और दूसरे चोर बोल रहे हैं कि आप इतने इतने समय से यहाँ अकेले कैसे कैसे आ गए ना, इतने अकेले आप अकेले आ गए हो इधर ना। तो उनको किसी प्रकार से उनको बहलाने फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं कि झाटा घरे ऐसा बाप बोले दुई चोरे हंसिया बोले ना प्रभु चल आई घरे। तो चोर बोला है कि चलो आप हम आपको अब भटक गए तो हम आपको अपने आपके घर पे ले जाते हैं। निमाई को बोल रहे हैं ना कि चलो हम आपके घर पे चलते हैं। तो ठीक है, निमाई भी बोलते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं, है ना। आथे व्यथे को लेकरी दुई चोर धाए लोके बोले यारा शिशु से लाई आए। तो जल्दी से उन्होंने उनको क्या ले लिया, अपने गोद में लेके जाने लगे। तो अब बहुत सारे लोग वहां से जा भी रहे थे तो उनको लगा कि अपने बच्चे को ले जा रहे होंगे। अब वहां पे इतने सारे इसमें आते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग रहने वाले हैं, किसको क्या पता कि ये किसका बच्चा है। तो उनको लगा कि ये चोर जो ले जा रहे हैं ये इन्हीं का बच्चा होगा, इसको ले जा रहे हैं ना। अरबुदा लोका के बकारे चिने महातुष्ट चोर अलंकार दर्शने। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत मिलियंस ऑफ लोग हैं, लाखों लोग हैं, तो किसी का ध्यान ही नहीं गया कि ये ठीक है इन्हीं का बच्चा होगा। और उसी समय पे ये चोर जो है बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तो हमारा काम हो गया। कि हमने भावे मुई नीमू टाड़बाल ए मते दुई चोर खाए मना खाल। तो वो क्या करने लगे, वो अलग अलग प्लान बनाने लगे कि इसका मैं हाथ के मैं लूंगा, गले का मैं लूंगा, पैर का मैं लूंगा। तो इस प्रकार से ख्याली पुलाव ना, तो वो बनाने लगे कि अब तो हम अरबपति करोड़पति बन गए। तो दुई चोर चली आए निज मर्म स्थाने स्कंदेरा ऊपर हासी आए भगवाने। और ऊपर जो है वो अब वो ले जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि चलो हम अब अपने घर पे जा रहे हैं। और बीच में भगवान जो है स्माइल मतलब हंस रहे हैं ऊपर से बैठे बैठे, है ना। तो जैसे भगवान ने तन्नावत की सवारी की थी ना, तो भगवान तन्नावत के साथ में ऊपर गए थे, वैसे इनके साथ में भी भगवान की इच्छा थी कि ठीक है एक राइड करते हैं, तो इनके साथ में चोरों के साथ में जाते हैं। एक जना प्रभुरा संदेशा देय करें। अब उतने दूर तक ले जाना है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो रोने लगेगा, और रोने लगेगा सबको पता चल जाएगा कि ये इसका बालक नहीं होगा, तभी रो रहा है। तो बीच में क्या करते हैं वो, एक जना प्रभुरा संदेशा देय करे आरा जने बोले यही आई लाना घरे। तो बीच में एक चोर ने उसको संदेश दे दिया कि ये रोए ना, है ना। और कुछ लोग, एक दूसरा चोर बोल रहे हैं कि बस पहुंचने वाले हैं। इस प्रकार से निमाई को अपने वश में करने का प्रयास करें। ए मता बांधिया अनेका दूरे आए एता यता आपता गना चाहिए वेदाए। तो वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं कि इस प्रकार से वो भगवान को क्या है, भगवान को धोखा देने का प्रयास कर रहे थे। और बाकी इधर लोग परेशान हो रहे हैं, सची माता और जगन्नाथ मिश्र और बाकी जो आसपास के लोग हैं वो सभी लोग परेशान हो रहे हैं कि निमाई कहाँ गया। के हा बोले ऐसा ऐसा विश्वम्भर के आदा के निमाई करिया उच्च स्वर। तो सभी लोग निमाई करके चिल्ला रहे हैं कि कहाँ गया विश्वम्भर कहाँ चले गए। तो सभी लोग परेशान हो रहे हैं। परम व्याकुला हई लेना सर्वजन जल विनयना है मत्स्येर जीवन। तो उनकी स्थिति कैसी हो गई, जैसे बिना पानी के मछली की होती है, तड़प जाते हैं वैसे। तो निमाई को ना पाके सारे जो माता हैं सभी लोग की स्थिति ऐसी हो गई जैसे मछली बिना पानी की होती है ना। सबे सर्व भावे लैला गोविंद शरण प्रभु लय चोर अपना भवन। तो इस प्रकार से सभी भगवान गोविंद की शरण में लेते हैं। और इधर से चोर जो है उनको लग रहा है कि चलो हम अब घर बस पहुंचने वाले हैं अपने घर पे। तो वैष्णवी माया या चोर पता नहीं चीने जगन्नाथ घरे आइला निज घर जाने। तो भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा क्या किया, उनको चोर को लग रहा है कि वो अपने घर पे पहुंचे, लेकिन दौड़ते दौड़ते इतना बहुत समय तक दौड़ रहे थे ना, घंटों लग गए। उसके बाद जाके पहुंचे कहाँ पे, जगन्नाथ मिश्र मतलब निमाई के घर पे जाके पहुंचे, और उनको लग रहा है कि हम अपने घर पे पहुंचे। चोरा देखे आईलाना निज मर्म स्थाने अलंकार हरिते हईला सावधाने।
अब उनको लग रहा है चोरों को कि ठीक है हम पहुंच गए, आप धीरे धीरे करके इस बालक के सारे आभूषणों को निकाल लेते हैं। कि चोर बोले नाम बाप आइला खर, प्रभु बोले हय हय नाम आओ सत्वर। और चोर बोल रहे हैं कि माय डियर चाइल्ड, ये प्रिय बालक अब आपके घर पे पहुंच गए। और बालक निमाई भी बोले हाँ यही तो मेरा घर है कि हाँ बिल्कुल सही जगह पे लाए हो आप, और जल्दी से मुझे नीचे उतारो। ये खाने सकला गणे मिश्र जगन्नाथ, विषाद भावे ना सबे माथे दिया हाथ। तो चोर को लग रहा है कि वो उनके घर पे पहुंचे हैं, लेकिन वो तो जगन्नाथ में उनके निमाई के घर पे ही पहुंच गए। तो जैसे निमाई नीचे उतरते हैं तुरंत ही वो देखते हैं कि निमाई वापस आ गया, तो उनका सारा शोक दूर हो जाता है। माया मुग्ध चोर ठाकुरे रसे स्थाने, स्कंदा हिते नामाइला निज घर जाने। तो ये भगवान की जो माया शक्ति के द्वारा जो है वो उनको लग रहा था कि वो उनके घर पे लेके आए, लेकिन वो घूमते घूमते वो प्रयास कर रहे थे भगवान को वो बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भगवान ही उनको क्या बना दिए, उनको मूर्ख बना दिए। नाम ले मात्रा प्रभु गेला पित्र कोले, मानंद करी सबे हरि हरि बोले। अब जैसे निमाई को पाया तो सभी लोग आनंदित हो गया, सब हरि हरि कह के पुकारने लगे। सबारा हाइला वचनिया रंगा, प्राणासी देह रही संगा। तो उनको जैसे ही निमाई प्राप्त हो तो उनको लगा कि उनका प्राण वापस आ गया है। अपनारा घर नहीं देखे दो ही चोरे, कोथा सियाची किछु चिंती थे न पारे। अब चोर को समझ में आ गया कि ये तो इसी के घर पे आ गए हम तो सब वो भी आश्चर्य हो रहा, उनको डर लगने लगा कि अब तो पकड़े गए हम लोग। गंदा गोले के बकारे अवधान करे, चारी दी के चाही चोर पलाई लदरे। तो अब वहां से अब उन्होंने देखा कि सब लोग निमाई के आने में इतना ज्यादा खुशी हो गए कि उनको हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो चुपके से वहां से निकल लिए, किसी को पता ही नहीं चला। परम अद्भुत दुई चोर मने गने, चोर बोले बेला की वाह दिला को न जाने। अब उनको लग रहा है, चोर को लग रहा है कि किसी ने कुछ जादू कर दिया। कितना आश्चर्य की बात है कि हम लोग इतने घंटे से दौड़ रहे थे और पता चला कि हम निमाई के घर पे ही आ गए। किसी ने ये निश्चित रूप से ये बालक बहुत जादूगर है ना, मैजिक करने वाला है। अब वो बोलते हैं कि चांटी राखी लेना आजी, बोले दुई चोरे सुस्ता है या दुई चोरा, कोला कुली कोरे। अब वो बोल रहे हैं कि आज तो चंडी जी की विशेष कृपा थी तो बाल बाल बचे हम लोग, नहीं तो बिल्कुल मारे ही गए थे सब पकड़ के हमको। निमाई अब सोचो सबके प्राणी थे ना निमाई, और पता चल जाए कि इन लोगों ने ले गया था तो उसकी क्या हालत होती। तो वो बोलते हैं कि आज चंडी जी की बहुत कृपा थी हमारे ऊपर कि हम बच गए, बाल बाल बचे। परमार्थे दुई चोर महाभाग्यवान, नारायण यार स्कंधे करिला उत्थान। अब यहाँ पे वृंदावन ठाकुर बोलते हैं कि ये बड़े सौभाग्यशाली चोर थे कि इनको कि भगवान निमाई जो है खुद उनके गोद में बैठे, उनके साथ में लीला की। तो उनके सौभाग्य का भी वर्णन करें कि ये चोर भी कितने सौभाग्यशाली लोग। तो इस प्रकार से ये लीला होती है और सबको आश्चर्य होता है कि कौन लेके आया। लेकिन फिर निमाई से ही पूछते हैं कि कौन लेके आया, तो बोलते हैं कि मैं रास्ता भटक गया था तो कोई दो सज्जन पुरुष थे, तो उन्होंने मुझे देख लिया और वो मुझे लेके आ गए। तो इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं हैं, गौरांग महाप्रभु की सुंदर सुंदर लीलाएं। तो यही हम चैतन्य महाप्रभु से हम गौरांग महाप्रभु की सुंदर लीलाएं महाप्रभु से ये प्रार्थना करेंगे। उनका उद्देश्य जिस पर्पज़ के लिए आए थे, जैसे यहाँ पे वृंदावन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की प्रार्थना है कि जो प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन। तो गौरांग महाप्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि किसी न किसी प्रकार से हमको ये जो धन प्राप्त हो जाए। अगर वो प्राप्त हो गया तो फिर जीवन में कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी। तो महाप्रभु से हम यही प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रेम धन को, हमारा दुर्भाग्य था कि जब हम महाप्रभु प्रकट हुए थे तो उस समय नहीं थे तो लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से वो प्रोसेस हमको पता चल गया कि उस प्रेम को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करेंगे कि हमको भी
जो प्रेम है, भगवान की भक्ति जो प्राप्त हुई है, हम उसको जीवन भर कर पाए और उसको प्राप्त कर पाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसी गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद की जय।